अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब देखें एग्जांपल देखें कैसे होगा। फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, यूजिंग जैकोबी मेथड फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखें ए क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखें ये क्या है, टू टू जीरो एंड टू जीरो। अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो वो अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, वो सेम ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अब हम क्या करें। अब देखेंगे, देखो ये डायगोनल एलिमेंट है 4 3 2। ऑफ डायगोनल एलिमेंट कौन से है, 2 है, 0 है, 1 है। अब जो ये एलिमेंट है सेम वो होंगे। ओके, अब देखें इन मैग्नीट्यूड बड़ा एलिमेंट कौन सा है ऑफ डायगोनल एलिमेंट में से, वो क्या है, 2 है बड़ा है, 0 और 1 छोटा है। बिगिन बाय एलिमिनेटिंग a12। जरा a12 और 21 सेम होगा, तो हमें जो बड़ा एलिमेंट होगा ऑफ डायगोनल का उसको एलिमिनेट करना होगा। तो अब a12 मींस ऑर्डर क्या होता है, ए पी क्यू होता है, तो p क्या है 1 है और q क्या है हमारे पास 2 है। सही। दिस मीन्स दैट ऑफ डायगोनल टर्म ऑफ the 2 by 2 transformation matrix will occupy the same position in the S matrix। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, हमारे पास जो मैट्रिक्स है गिवन। अब क्या करेंगे, न्यू मैट्रिक्स इक्वल टू ओल्ड। ये ओल्ड जो पीछे हमने की थी, ये ओल्ड मैट्रिक्स थी। ठीक है, चलो इसको और बड़ा कर देते हैं। ये ओल्ड मैट्रिक्स थी, ये ए से एस कैसे बनेगी, क्योंकि हमें एलिमिनेट 1 2 करना है, P1 और Q क्या है 2 है। तो जो 2 by 2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा। सही है, इस एस का ट्रांसपोज ये हो गया और ये ओल्ड हो गई, ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ए न्यू मिलेगी। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू, क्योंकि इसमें है ही साइन और कॉस बस, उसके अलावा एलिमेंट ही नहीं है। पहले हम क्या फाइंड करें, साइन और कॉस की वैल्यू। अब कॉस थीटा किसके बराबर है, 1/2 प्लस बीटा अपॉन 2 पावर 1/2। ओके, और साइन थीटा किसके बराबर है, प्लस और माइनस। प्लस कब होगा, जब a12 पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब a12 नेगेटिव होगा। सही। ऑफ डायगोनल अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस देंगे, अदरवाइज पॉजिटिव होगा, ये पीछे हमने अभी अभी किया है। ये दो फार्मूले हमें। अब पहले हम b फाइंड करें, तो b का फार्मूला क्या है, बीटा का 1/2 ए बी पी माइनस ए क्यू क्यू अपॉन रेडिकल ए स्क्वायर पी क्यू प्लस 1/4 ए पी पी माइनस ए क्यू पी होल स्क्वायर। वन ए पी पी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, ये रहा। क्योंकि पी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a11 और ये क्या हो जाएगा a22। तो a22 क्या है 3 है, ये रहा। अपॉन ए पी क्यू क्या है हमारे पास, ये क्या है ए पी क्यू, ये रहा ए पी क्यू 2 है, क्योंकि a12 2 है, उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/4। ए पी पी क्या है, अगेन 4 है। ए क्यू पी क्या है 3 है। सही है, अब इसका क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, अच्छा ये यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, दिस इज ए पी पी माइनस ए क्यू क्यू है, ये दिस इज ए क्यू क्यू और ए क्यू क्यू क्या है हमारे पास, ये 3 है। ये यहाँ पे थोड़ी मुझे मिस्टेक लग रही है यहाँ पे। ठीक है, अगेन चेक कर लेते हैं पीछे फॉर्मूले में। ओके,
व्हाट इज अल्फा हेयर, अल्फा ओके, ए पी पी माइनस ए क्यू क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा ये है हमारे पास। तो इट मीन्स यहाँ पे ऊपर वहाँ पे मिस्टेक थी, वो हम सही कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज क्यू। तो हमें रिजल्ट क्या मिली 0.3243 बीटा की। तो cos थीटा क्या होगा 1/2, बीटा की जगह 0.2432, इसको ऐड करें और स्क्वायर रूट निकालें 0.78। अब क्योंकि A12 ट्रू पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी 1/2। और यहाँ पे क्या है हमारे पास अल्फा, तो इसकी वैल्यू हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, बीटा की वैल्यू हमें पता है 0.613, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या है, साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया। अब ए न्यू, अब कॉस की जगह पे साइन की जगह पे वैल्यूज रख दें दोनों की, ठीक है। अब सिंपल है, अब सिंपल हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है, ये ए से ये एस ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स है। जब इन दोनों को हमने प्रोडक्ट किया तो फाइनली जो ए न्यू हमें मिली ये मैट्रिक्स मिलेगी। देखें ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो A12 उठाया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से ये दोनों ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे जीरो हो गए। अब हमारे पास पहले मैट्रिक्स ए थी जिसको हम ए ओल्ड कह रहे थे, अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये ए ओल्ड हो जाएगी। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखेंगे कौन सा लार्जर है, 0.7 है, 0.6 है, इनमें से लार्जर कौन सा है 0.7। अब 0.7 हमारा पिवट एलिमेंट होगा, इसकी पोजीशन क्या है 2 3, इसकी पोजीशन क्या है हमारे पास 2 3 है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास जो रोटेशनल मैट्रिक्स बनेगी ऑर्डर 2/2 की वो 2 3 में बनेगी, ओके। तो अब ए न्यू को ए ओल्ड के बराबर कर दिया, और अब क्योंकि 0.7 लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है और उसका पोजीशन A23 है, तो P की वैल्यू 2 हो गई, Q की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो हमें जो रोटेशनल मैट्रिक्स मिली वो क्या मिली, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, वो इसका ट्रांसपोज ये मिला। और ये मैट्रिक्स क्या है, ये जो मैट्रिक्स ओरिजिनल थी अब ओल्ड हो गई। अब इस ट्रांसफर, अब अगेन हम साइन और कॉस फाइंड करेंगे, और साइन कॉस फाइंड करने के बाद हम जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स थी है, अब जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसकी ये एलिमेंट तकरीबन 0 होंगे या 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओल्ड मैट्रिक्स, ये एस एस ट्रांसपोज। अब हम P2 है Q3 है ये फॉर्मूले लगाएं और इसको सॉल्व करें, तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई। साइन और कॉस की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमें क्या मिल गया, देखें ये 0 मिल गया, ये 1 मिल गया, ये क्या मिला 0 और ये हमारे पास 1। तो अब जो न्यू मिली ये मिली। अब इसके बाद नोट दैट द प्रीवियस डिफ्लेक्टेड वैल्यू A1221 assume a new value much lower than their original value, ठीक है। तो वहां पे जो हमने 1 2 किया था, यहाँ पे आ जाए, यहाँ जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी जो A12 क्या थी 2 थी और यहाँ पे 2 थी, ठीक है। उसको हमने क्या किया, इसको ये जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो ये क्या हो गया 0 0 हो गया। अब 0 0 के बाद ये न्यू उठाई तो अब इसमें से क्या देखेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट देखेंगे, ये 2 हैं। तो फिर इस पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हमने तो ये एलिमेंट्स क्या हो गए, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए 0 हो गए। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो दूसरे थे वो अगेन हमारे पास स्मॉल हो गए, ठीक है। अब देखें कौन सा नंबर है हमारे पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये है 0.5, तो ये डायगोनल है, ये एलिमेंट बचा और ये बचा, तो ये एलिमेंट कौन सा है 0.5 है। तो 0.5 है तो इस 0.5 की लोकेशन क्या है A12 है, तो P1 है Q1 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको A ओल्ड कर देंगे, तो न्यू फाइंड करने के लिए सेम रखा। अब जाहिर पोजीशन क्या है 1 2 पे, तो ये 2/2 मैट्रिक्स 1 2 पे बनेगी,
और इसका ट्रांसपोज होगा। और जब इसको अगेन कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉस थीटा है 0.98 और साइन थीटा है हमारे पास, क्योंकि अगेन जीरो से ग्रेटर है पी क्यू, तो 0.16 क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, ये अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें न्यू में तो हमें फाइनल क्या मिला, 0.67 दिस सेंटेंस। ठीक है, अगेन ये क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गए। और जो दूसरे ऑफ डायगोनल एलिमेंट थे, अब देखिए ऊपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो हमारे पास इस मैट्रिक्स में था, जो गिवन मैट्रिक्स थी हमारी, उससे अगेन क्या हो गए, स्मॉलर हो गए। सही है, तो नाउ द लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट एट पी क्यू इज A13। अब इसमें ये जो न्यू हमारा ओल्ड ए हो गया, इसमें क्या है कि लार्जेस्ट एलिमेंट देखिए कौन सा है ऑफ डायगोनल एलिमेंट में, 0.3 है, क्योंकि 0.3 है, दूसरा 0.07 है, तो बड़ा कौन सा है, 0.3 हो गया। तो 0.3 की पोजीशन क्या है, A13 है। तो A13 तो का मतलब क्या हो गया, जो हमारी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 और 3 पे बनेगी। तो इट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ओल्ड हो जाएगा। और इसकी पोजीशन क्या हुई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, रो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब इसका ट्रांसपोज ये हो गया, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या बीटा मिल गया, एंड देन कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ये दोनों इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई। अब देखें रिजल्टेंट मैट्रिक्स डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है बिल्कुल छोटे एलिमेंट है, जैसे 0.004 माइनस 0.006 0.056 0.00। अब ये जो एलिमेंट है ये क्या है, नियर टू जीरो है। ये अब कब तक जाएंगे, जब तक हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर क्लोज इनफ टू जीरो so that the matrix new so they could be neglected। क्योंकि अब ये नियर टू जीरो है, हम क्योंकि ये इटरेटिव मेथड है, क्योंकि इसकी इधर कोई फिक्स होगी, जीरो के तकरीबन बराबर होंगे the eigenvalue or the element in the main diagonal of the matrix new। तो ये इसके ये होंगे। और एक जो बात दूसरी हमने डिस्कस की थी, जो इसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट को स्क्वायर करके हम सम करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो तकरीबन जीरो के बराबर हो जाएगा। वो क्राइटेरिया हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हर स्टेप में जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है कम होते जा रहे थे। ठीक है, हम हर स्टेप में देख रहे थे कि पहले स्टेप में क्या था, फिर दूसरे स्टेप में क्या था, फिर थर्ड स्टेप में क्या था। हर स्टेप में आइगन वैल्यू क्या है, स्मॉल होती जाएंगी जब तक कि हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी न मिले। ठीक है, अब जो एल्गोरिथम है, जो फार्मूला है, हम कैसे जैकोबी मेथड फाइंड करें टू obtain all eigenvalue of n by n symmetric matrix A by similar transformation, उसके स्टेप्स क्या है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि सर्च लार्जेस्ट एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल, मींस ऑफ डायगोनल एलिमेंट से, क्योंकि अपर डायगोनल से अपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट सेम होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। इसके लिए ए पी क्यू या ए क्यू पी सेम होते हैं। तो हम लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड पहले देखेंगे, ए का कौन सा है, ए पी क्यू का। तो फ्रॉम इन बाय मैट्रिक्स एस, तो फिर हम एस मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे इस हिसाब से। अगर ये 1 2 है तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अगर A13 है तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम। उसके बाद हम मैट्रिक्स एस बनाएंगे विथ दिस। तो मैट्रिक्स एस के लिए क्योंकि उसके एलिमेंट्स हमें बनाने पड़ेंगे, तो एस पी पी कैसे होगा, एस पी पी इक्वल टू एस क्यू क्यू इक्वल टू 1/2, क्योंकि उसके जो हमारे पास एलिमेंट होंगे उसमें साइन और क्या होंगे, कॉस होंगे। साइन कॉस हम फाइंड करेंगे। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था, उसको मैं सिंपल फॉर्म में अल्फा फॉर्म में लिख लिया था, अल्फा और बीटा फॉर्म में।
क्योंकि उसमें क्या फाइंड होगा, एक साइन होगा एक कॉस होगा, और क्योंकि डायगोनल में कॉस होंगे, और जो दूसरा जो अपोजिट डायगोनल है उसमें साइन होगा। अगर साइन नेगेटिव होगा तो माइनस यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव, और एस क्यू पी बराबर होता है एस पी क्यू के। ठीक है, ये एलिमेंट हम पुट करके न्यू फाइंड करेंगे कौन सा ए। अगर वो स्टॉप कब होगा, जब उसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट को स्क्वायर करेंगे। ई के क्या यहाँ पे एरर है, जब ऑफ डायगोनल एलिमेंट को स्क्वायर करके सम करेंगे, अगर वो हम रखते हैं सपोज करो ई के इक्वल टू 0.01, तो वहां तक स्टॉप कर देंगे, या हम कहेंगे कि ई के माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस लेस देन एप्सिलॉन, जो भी वैल्यू है तो वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये क्या था हमारा जैकोबी मेथड था। ये कब यूज होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और ये क्या, जैसे हमने पावर मेथड किया था डोमिनेंट आइगन वैल्यू के लिए, इनवर्स पावर मेथड स्मॉलेस्ट के लिए, फिर वेरिएंट किए थे आइगन वैल्यूज के। ठीक है, और उसके लिए डिफ्लेक्शन मैट्रिक्स की थी कि हम सेकंड थर्ड मैट्रिक्स का कैसे फाइंड हाईएस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करें। ये जैकोबी मेथड है, ये हम यूज करते हैं, हम इससे हम सारे आइगन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मगर शर्त ये हो कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें कोई चीज आपको पूछनी हो